हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है गांव का प्रशासन। तो हाँ, आज आप गांव के प्रशासन में क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे गांव हैं। तो बहुत सारे गांव का मतलब यहाँ पर लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं और इनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, जो आप देखेंगे उनके बारे में कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। उनके जिम्मेदारियों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं गांव का प्रशासन, इसमें गांव के प्रशासन में किस तरह से प्रशासनिक कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में झगड़ा, आपने गांव में झगड़ा बहुत तरीके से देखा होगा, खेती को लेकर, पानी को लेकर और बहुत सी चीज़ें, सड़कों को लेकर। तो यहाँ पर भी एक झगड़ा होता है मोहन और रघु के बीच में। दोनों ही किसान हैं और उनके खेत एक दूसरे से लगे हुए हैं। तभी रघु क्या करता है, रघु अपने खेत की जो मेड़ है वो अपनी जमीन के साथ बढ़ा लेता है और अपनी ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता है। तभी मोहन देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वह सोचता है कि मैं रघु से बात करूं, पर उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और उसके पिताजी ताऊ सरपंच थे और उसी समय उसे थोड़ी हिचक महसूस होती है। फिर भी वह हिम्मत जुटाता है, आगे बढ़ता है और रघु से बात करता है। जब वह रघु से बताता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी जो हमारी मेड़ है उसे अपनी जमीन में क्यों मिला लिया, तभी रघु यह मानने से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कोई काम किया है। तभी रघु ने अपने मजदूरों को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। तभी मोहन को मारना शुरू कर दिया। फिर हल्ला हल्ला हुआ और पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है और उसके सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई है। तभी उन लोगों ने उसकी मरहम पट्टी की। फिर एक दोस्त ने उसे सुझाव दिया कि तुम्हें इस लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम जाकर स्थानीय पुलिस में अपनी रपट लिखवाओ, यानी FIR दर्ज करवाओ। तभी उसे यह सुझाव अच्छा लगता है, लेकिन कुछ गांव वाले कहते हैं कि वहां जाना उसके लिए वेस्ट है, यानी वहां जाकर सिर्फ पैसा ही वेस्ट होने वाला है और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, यानी रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। कुछ लोग कह रहे थे कि रघु के परिवार वाले ऑलरेडी थाने पहुंच गए होंगे और वहां पर जाने से उनका कोई काम नहीं बनेगा। पर कुछ पड़ोसियों ने कहा कि मोहन को हमें साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि हमने अपनी आंखों से सामने सारी लड़ाई को देखी है, वहां पर उस घटना को बताएंगे। तभी मोहन उन सबको थाने लेकर जाता है। फिर वहाँ पर एक विचार विमर्श होता है कि हम कौन से पुलिस थाने जाएं। तभी मोहन कहता है कि हमें अपने कार्य क्षेत्र के पुलिस थाने में ही जाना चाहिए क्योंकि वह हमारे कार्य क्षेत्र में आता है और वहाँ हमारी समस्याओं को सुना जाएगा। तभी सभी लोग मिलकर थाने पहुँचते हैं। मोहन वहाँ पर जाता है और थानेदार को सारी कहानी बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी थानेदार बेरुखी से बोलता है कि हमारे पास इन छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का बिल्कुल समय नहीं है। तभी मोहन ने अपने घाव भी दिखाए। फिर वहां पर गांव के लोगों ने उसका साथ दिया और उसे कहा, थानेदार को कहा कि आखिर आप शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी उन्होंने बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और रघु ने कैसे उसको पीटा। तभी थानेदार भी बोलता है कि अच्छा, मैं आपको लिखित रूप में आपकी शिकायत दर्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मोहन ने कहा था कि मेरी शिकायत लिखित रूप में दर्ज होनी चाहिए। हाँ, तो ये तो था कि कैसे थानेदार पहले लिखित रूप में उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रहा था, लेकिन अब वह कर रहा है। तो ये मामला यहाँ पर निपट गया। अब आती है बात राज्य विभाग का काम, यानी राजस्व विभाग का काम किस प्रकार होता है। जैसा कि आपने पढ़ा, मोहन और रघु की खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई और शांतिपूर्वक वे अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है जो खेतों को लेकर उनके कितना, मतलब कि खेत खेत को कैसे मापा जाए या कौन मापता है, ये इस किसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जमीन को नापना या उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं पटवारी, कहीं पे लेखपाल, कर्मचारी और ग्रामीण अधिकारी को वहाँ पर कानून को भी कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। और आप देखेंगे अगले
अगले पेज पे आप देखेंगे कि कैसे वहाँ के अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखेंगे कि कैसे जो खेतों को खसरे नंबर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है और उनकी रिकॉर्ड रखी जाती है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो बहुत जगह लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब भी कहा जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकारों को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है, यानी कि किस प्रकार से उसके गांव में कौन सी फसल उग रही है, ये रिकॉर्ड सरकार के पास जाती रहती है। देख सकते हैं आप, खसरा कहलाने वाला इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है और इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। और इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए, जैसे क्षेत्रीय हेक्टर में जमीन मालिक का नाम, पिता या पति का नाम और पता यानी एड्रेस। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम, यानी अगर उसने अपनी खेती पर काम करने के लिए किसी और को दिया है तो उसका नाम, उस इंसान का नाम, और इस साल जोती गई जमीन, फसल क्षेत्र और अन्य फसलें की कौन कौन सी फसलें वहाँ पर उगाई जाएगी, पड़ती जमीन और सुविधाएं, किस प्रकार से वहाँ पर सुविधाएं यानी किस प्रकार सिंचाई की जा रही है। तो ये है खसरा और इन खसरे नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कार्य है वो किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये है खेतों के नंबर्स और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य होता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पर सवाल है कि अब इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करता कौन है। तो ये है वरिष्ठ लोग, बड़े बुजुर्ग जो इन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। और भारत में सभी, जैसा कि जानते हैं कि भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं और जैसे जैसा काम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जिलों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उसके भी उपखंड कर दिए जाते हैं और वहाँ उसे तहसील, तालुका इत्यादि के नामों से जाना जाता है। और सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, यानी टैक्स इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाती है। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी करते हैं और तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। यहाँ पर एक नया कानून है जिसकी धारा हिंदू अधिनियम धारा जो 2005 के अनुसार है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी किसान है और उसकी खेती है तो वो किसान उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है यानी पत्नी और उनके बच्चे, उन सभी को मिलेगा। यानी सिर्फ उनके बेटों को ही नहीं मिलता, उनकी बेटियों को और उनकी माँ को भी जमीन बराबर हिस्से में मिलेगा। तो ये है कानून। इसके अंतर्गत जो नया है, पहले ऐसा नहीं होता था बट अब ऐसा होगा, ताकि एक दूसरे को सभी को तसल्ली रहे कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इस ज़मीन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक लड़की की बात की गई है जिसका नाम है सुधा और फिर वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। और अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां के साथ हाथ बटाती थी और उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड किया जाए। तभी वह सोचती है कि अगर सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही थी कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला लेगी। यानी कभी ऐसी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इमरजेंसी होती है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, तब वे अपना काम उस ज़मीन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण यानी कोई ना कोई सर्वे होता रहता है जहाँ पर बहुत सारी तरीके की सर्वे की जाती है और पता लगाया जाता है कि गांव में किस प्रकार से कहाँ पर कौन से कार्य किए जा रहे हैं और सारे कार्य व्यवस्थित रूप से होता है या नहीं होता, और इसकी जानकारी सरकार के पास हमेशा दी जाती है। Thanks for watching this video and don't forget to like, subscribe and share this video. And we will meet in next video with new chapter. Stay happy and stay safe.